हाँ तो लाडलो एक बार फिर सार आने राम राम नमस्कार जय हिंद भाई। अभी बहुत से कैंडिडेट्स के ना यार कमेंट्स आ रहे थे नेवी मेडिकल असिस्टेंट और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को लेके कि इनसे जो है पैरा कमांडो या फिर जो है मार्कोस कमांडो में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बहुत से कैंडिडेट का एक डाउट तो क्लियर था कि आर्मी एनए से तो जा सकते हैं, क्या नेवी मेडिकल असिस्टेंट से भी जो है कमांडो बन सकते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आने की वजह से अपन ने ये वीडियो बनाया है। और आप लोगों का भी ऐसा ही कोई और डाउट है तो भाई आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। अपन जो है जैसे बहुत ज्यादा कमेंट होंगे किसी का तो उसी टॉपिक पे जो है एक वीडियो ले आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का क्लियर कर दूं कि भाई आप दोनों से ही जो है कमांडो बन सकते हैं। अब नेवी से कैसे क्या प्रोसेस है और आर्मी से जो है कैसे क्या प्रोसेस है, कौन से कमांडो में कैसे क्या आप जा सकते हैं, ये अपन इस वीडियो में बात कर लेंगे। कैसे आपको खुद को अप्लाई करना होगा। देखो सबसे पहले एक चीज आप क्लियर कर दो कि आपका माइंड सेट जो है, आपका माइंड और आपका फिजिकल उतना ही शार्प होना चाहिए और जोश और जुनून की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। वही कैंडिडेट जो है ज्वाइन होने के बाद में कमांडो में जाता है। चाहे कोई भी फोर्स हो या पुलिस हो या कुछ भी हो, पुलिस से भी आप एनएसजी वगैरह में जा सकते हैं, पैरामिलिट्री से भी जा सकते हैं, मिलिट्री से भी जा सकते हैं। तो कोई भी फोर्स हो, आपको अगर कमांडो बनना है तो आपको वॉलेंटियर करना पड़ेगा। पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको खुद वॉलेंटियर फॉर्म भरना पड़ेगा। जाने के लिए आपको ना कोई बुलाएगा ना कोई भेजेगा। ठीक है, ये अंदर आपके अंदर जो है जोश और जुनून होना चाहिए इस चीज का। आप तो ये मान लो लाड लो कि 20-20 किलोमीटर तक दौड़ना, वजन उठा के दौड़ना, चलना, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो पहले से जिसके अंदर जोश होता है ना यार, वो कैंडिडेट ही ज्वाइन होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद में इन चीजों को जो है पूरी इसकी ट्रेनिंग वगैरह कर पाता। नहीं तो काफी ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट वीक में भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ जोश जोश से पार नहीं पड़ेगी, आपका जो है माइंड और फिजिकल भी उतना ही शार्प होना चाहिए। तो अभी से अपनी तैयारी उस हिसाब से रखना है जब अगर आप जाने की सोच रहे हो तो। और जब आप ज्वाइन कर ही लेते हो तो ट्रेनिंग के टाइम पे अपने शरीर को उस हिसाब से डालना है, जितना हो सकता है अपना 100% देना है, जिस वजह से आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। देखो आर्मी एनए वाले हो चाहे नेवी मेडिकल असिस्टेंट हो, दोनों को अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में वॉलंटियर फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आर्मी से आप पैरा में जाएंगे और नेवी से आप मार्कोस कमांडो में जाएंगे। 25 से 30 हजार सैलरी एक्स्ट्रा हो जाएगी नेवी वालों की, और आर्मी वालों की 15, 17, 12 और 30 तक जाती है। इनकी भी अलग अलग होती है, एसएफ होगी, पैरा होगी, उस हिसाब से तो सैलरी आपको बाकी सोल्जर से एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, आप दोनों ही जा सकते हैं। आपका किसी में भी सिलेक्शन होता है तो आप दोनों से जा सकते हैं। ट्रेनिंग जो है नेवी मार्कोस की थोड़ी हार्ड होती है, लंबे टाइम तक ट्रेनिंग चलती है इसकी। क्योंकि आपने देखा होगा जो अपने इंडियन नेवी की जो कमांडो है मार्कोस है, वो अमेरिका के जो सील कमांडो है, जो टॉप मतलब जो पूरे वर्ल्ड के टॉप कमांडो जाते हैं उसमें ये आता है। कुछ ऐसी स्टेप में इनकी कुछ ऐसी ट्रेनिंग है जिनमें ये अमेरिका के कमांडोज को भी पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल तक भी चलती है भाई। लेकिन आर्मी की जो है सिर्फ पैरा के लिए आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसकी ट्रेनिंग कम चलती है। बाकी दोनों में ही आपको जंगल में, पहाड़ियों में, पर्वतों में, खुले एरिया में, आसमान में, पानी में है। नेवी की थोड़ा पानी में ज्यादा ट्रेनिंग होगी। तो इन सभी जगहों पे युद्ध स्थल पे आपको जो है फाइट करने का मतलब उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोनों में वैसे हार्ड है, नेवी की थोड़ी सी और ज्यादा हार्ड है। और आप लोग जब आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे, जब आपको बुलाया जाएगा ना ट्रेनिंग के लिए, तो फर्स्ट वीक आपको इस हिसाब से आपका स्टेमिना चेक किया जाएगा कि जितने बंदे जाते हैं ना उसमें 20 से 30% तो जो है उसी टाइम फर्स्ट वीक में वापिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है, हमेशा होता है ऐसा। लेकिन जो बंदा फिजिकल से हार्ड होता है, जिसका माइंड सेट एकदम जबरदस्त बना हुआ है, वो कैंडिडेट तो भाई जो है जाता भी है, फर्स्ट वीक भी झेलता है, उसके बाद प्री ट्रेनिंग होती है उसको भी झेलता है, फाइनल में जो है वो कमांडो बन के ही निकलता है। बाकी भाई ट्रेनिंग तो इस हिसाब की होती है कि आपका अटैक और डिफेंस जो है शानदार लेवल का हो जाता है बाकी सोल्जर के कंपैरिजन में। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की पहले से मेडिकल ट्रेनिंग भी हो रखी होती है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस चीज की कि बाकी जो सोल्जर हैं उनके कंपैरिजन में आपको भी जो है थोड़ा सा वो रखा जाएगा। क्योंकि इनको जो है जो फाइटिंग फोर्स रहेगी, बाकी जितने कमांडो रहेंगे जिनका काम सिर्फ फाइट रहेगा, आप उसमें फाइट के साथ साथ में मेडिकल सपोर्ट भी देंगे। तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल रहेगी क्योंकि आपने मेडिकल की भी ट्रेनिंग की है। और साथियों मेरी सलाह यही रहेगी, जो कैंडिडेट ज्वाइन होता है और उसको करना है कि भाई मेरे को कमांडो में जाना है, तो जैसे ही ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है ना, उसमें पूरी अपनी ताकत के साथ में जितना हो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना और पूरा अपनी जान लगा देना। जिस हिसाब से आप अभी से डर जाओगे तो उसके बाद में जो है आप कमांडो की ट्रेनिंग में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे दिक्कतें तो बहुत आती हैं लेकिन आप उनको भी झेल जाओगे। बाकी कैंडिडेट हाइट, चेस्ट वगैरह के बारे में पूछेंगे तो भाई उसके लिए डाउट में मत रहना। जब आप भर्ती होते टाइम जो आपकी हाइट ली जाती है उसी हाइट के तौर पे आपको जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि ईस्टर्न साइड के कैंडिडेट छोटी हाइट के होते हैं, वो भी कैंडिडेट कमांडो बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस चीज को दिमाग में नहीं रखना है। बाकी फिर और कोई डाउट होता है तो भाई पूछ लेना। बाकी मेरी कोशिश रहती है कमेंट वगैरह की भी, जैसे मैं फ्री रहता हूँ सबके रिप्लाई वगैरह कर देता हूँ। इस वीडियो में यही जानकारी थी, यही खत्म करते हैं, फिर लाएंगे नेक्स्ट वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद।